नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 5 आतंकियों को मौत के घाट उतारने वाले उत्तराखंड के शहीद मेजर विभूति ढौंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र सम्मान। पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल और मां ने राष्ट्रपति से किया पुरस्कार ग्रहण। 2019 में हुए सैन्य अभियान में शहीद हुए थे ढौंडियाल। देहरादून में आत्मनिर्भर उत्तराखंड बोधिसत्व विचार श्रृंखला का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम धामी ने किया लोगों से संवाद। प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए मांगे सुझाव। युवा, महिलाएं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग रहे मौजूद। उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का ऋषिकेश दौरा। एम्स में पहुंचकर घायल महिला का जाना हालचाल। परिजनों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मसूरी नगर पालिका को मिली कामयाबी। भारत में 51वां तो उत्तराखंड में मिला पहला स्थान। पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने दी सभी संस्थाओं और कर्मचारियों को बधाई। प्रदेश भर के राजस्व विभाग से जुड़े रजिस्ट्रार, कानूनगो कर्मचारी संघ हड़ताल पर। पदोन्नति में विसंगति और विभाग के पुनर्गठन की कर रहे मांग। कहा 25 नवंबर तक मांगे करें पूरी। और अब खबरें विस्तार से। पुलवामा में 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने वाले शहीद मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। सोमवार को दिल्ली में आयोजित अलंकरण समारोह में उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल और मां ने राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण किया। आपको बता दें कि दून निवासी विभूति ढौंडियाल जम्मू कश्मीर में हुए 2019 में हुए सैन्य अभियान में शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद के खिलाफ चले ऑपरेशन में शहीद हुए मेजर विभूति ढौंडियाल ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विचार श्रृंखला जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आत्मनिर्भर उत्तराखंड बोधिसत्व विचार श्रृंखला के रूप में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने लोगों से संवाद किया। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बोधिसत्व कार्यक्रम में युवा, महिलाएं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर जनसंवाद किया जा रहा है, जिससे पारिस्थितिकी एवं आर्थिक पर आधारित एक विकास मॉडल बन सके। इसी क्रम में सीएम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से संवाद कर रहे हैं। चलिए आपको गोरखपुर से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। जेपी नड्डा वहां पर एक सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश प्रभारी जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, प्रदेश के सभी पदाधिकारी मंच पर विराजमान है। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन माननीय सुनील जी, सबसे सभी लोग, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी से प्रार्थना करूंगा
कि अपनी धरती पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह दे करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन का एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय चले बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चक्राता रोड स्थित स्थानीय होटल में बॉलीवुड फिल्म बूंदी रायता के मुहूर्त शॉट का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश दुनिया के लिए बेस्ट शूटिंग डेस्टिनेशन है। राज्य सरकार ने फिल्म निर्माताओं के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है ताकि उन्हें प्रदेश में कोई परेशानी न हो और फिल्म शूटिंग संबंधी अनुमति एवं अन्य कार्य आसानी से हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फिल्म नीति को भी संशोधित किया गया है, जिसके बाद से प्रदेश में बड़ी तादाद में फिल्मों की शूटिंग हो रही है। इस दौरान विधायक विनोद चमोली, फिल्म जगत से जुड़े अन्य लोग मौजूद रहे। हल्द्वानी पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि भाजपा का पूरे प्रदेश और हर विधानसभाओं में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठकें और सम्मेलन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक चुनावी अभियान है जिसमें पार्टी के विकास कार्यों और नीतियों को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की अपेक्षा भाजपा किस प्रकार से कार्य कर रही है, इसकी जानकारी प्रबुद्ध जनों को दी जा रही है। उनका कहना था कि देश में आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जो सभी के सामने है। ये एक चुनावी अभियान है जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठकर और हम लोग अपनी पार्टी के द्वारा किए गए काम, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा राज्य को दिया गया आशीर्वाद और अपनी पार्टी की रीति नीति अन्य राजनीतिक दलों में और भारतीय जनता पार्टी के विचार से लगाकर काम करने के जो एक अलग से अंतर है, ये सारी बातें जो हम प्रबुद्ध जनों के साथ बैठकर साझा करते हैं और आने वाले चुनाव के लिए आशीर्वाद। आगामी 2022 के चुनावों को लेकर प्रदेश में राजनीतिक दलों ने अब आम मतदाता से रूबरू होना शुरू कर दिया है। जहां कांग्रेस अपने सदस्यता अभियान को लेकर हर घर जा रही है, वहीं भाजपा ने संगठन को और मजबूती देना शुरू कर दिया है। भाजपा जिलाध्यक्ष रवि रौतेला ने बताया कि भाजपा की प्रदेश संगठन ने इस बार 60 पार का जो नारा दिया है, उसको लेकर घर घर भाजपा, हर घर जाकर भाजपा अभियान चला रही है। पार्टी का प्रदेश नेतृत्व ने जो अब की बार 60 पार का नारा दिया है, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी का घर घर भाजपा, हर घर भाजपा अभियान इस जिले में प्रारंभ हो चुका है। इस जिले में 8 से 76 बूथ थे अभी तक, अब बढ़कर 911 बूथ हो गए हैं। तो प्रत्येक बूथ पर हम भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष को अब उसके बूथ के लिए जो अभी घर घर पर लगाने के लिए 50 झंडे, 100 पटके, ऐसे 100 स्टिकर, पार्टी का जो सरकार जो काम कर रही है उन सारे कामों को लेकर जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ऋषिकेश के एम्स में पहुंचकर भालू के हमले में घायल महिला का हालचाल जाना। उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि पौड़ी जिले के ब्लॉक थलीसैंड निवासी दयाल सिंह की पुत्रवधू सोपती देवी को भालू ने कुछ दिन पूर्व घायल कर दिया था, जिनका इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। महिला सोपती देवी जी, जिनको भालू ने हमले से घायल कर दिया था, उनको लेकर घायल अवस्था में एम्स अस्पताल में लाया गया था। वो अभी वहां पर अपना इलाज करवा रही हैं। उनको देखने के लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय गणेश गोदियाल जी पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों के माध्यम से उनका हालचाल जाना, उनका कुशल क्षेम पूछा, साथ साथ उनके परिजनों को हर संभव हर मदद करने का आश्वासन भी।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगरपालिका परिषद मसूरी को संपूर्ण भारत में 91 और उत्तराखंड में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस क्रम में मसूरी को पारितोषिक राशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि शहर की स्वच्छता को बेहतरीन कार्य किए जा सके। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि मसूरी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वच्छता मिशन के तहत पूरे भारतवर्ष में मसूरी को 91 स्थान प्राप्त हुए हैं और पूरे उत्तराखंड में पहला स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि शहर की स्वच्छता को लेकर नगरपालिका परिषद मसूरी और अन्य सहयोगी संस्थाएं लगातार प्रयासरत रही हैं। इसी का प्रतिफल है कि मसूरी को उत्तराखंड में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। विभाग को, कीन संस्था को, नगरपालिका के समस्त कर्मचारियों को एवं हिलदारी मूवमेंट जो नेस्ले द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा है कि आज उनके सहयोग से मसूरी नगरपालिका उत्तराखंड में प्रथम स्थान पे आई है स्वच्छ सर्वेक्षण में जो भारत सरकार द्वारा किया जाता है। मैं समस्त शहरवासी, समस्त मसूरीवासी, होटलियर्स, ट्रेडर्स एवं मसूरी की सम्मानित सभी जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उनका सहयोग हमें लगातार मिलता रहे। और क्योंकि मसूरी एक पर्यटक स्थल है और देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं। हरिद्वार के ट्रैफिक एसीपी प्रदीप राय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक दिख रहे हैं। उन्होंने अपने आप को फिट रखने के लिए और जमीनी हकीकत जानने के लिए साइकिल से 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तनाव भरी पुलिस की नौकरी में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बड़ी बात है। साथ ही राय ने हरिद्वार के युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि अपने आप को फिट रखने के लिए रोज योगा व एक्सरसाइज करें। अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत पोखरी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें चामुंडा अस्पताल के संयोजक और वरिष्ठ जनरल सर्जन डॉक्टर यशपाल रावत पहुंचे। शिविर में सैकड़ों लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। शिविर में ईसीजी, ब्लड शुगर की भी जांच की गई। वहीं ग्रामीणों ने यशपाल रावत से क्षेत्र में इसी प्रकार के स्वास्थ्य शिविर लगाने का अनुरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार के कैंप लगने से लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल पाएगा। पोखरी शहरी में चामुंडा हॉस्पिटल के यशपाल रावत यहाँ हर आदमी को देख रहे हैं। बूढ़े बड़े आदमी जा नहीं सकते हैं तो यहाँ पर उनको बहुत लाभ मिल रहा है। जो स्वास्थ्य शिविर लगाया गया चामुंडा अस्पताल काशीपुर द्वारा, उसमें लगभग 320 मरीजों को दवा वितरित की गई। इसमें फिजिशियन, सर्जन, आई सर्जन, डेंटल सर्जन व चर्म रोग विशेषज्ञ थे और इनके मरीजों का हमने परीक्षण किया और उनको दवाइयाँ वितरित करी, चश्मे वितरित करे। कोटद्वार युवा विकास समिति के बैनर तले जुआ, भेड़गांव और बंगला के ग्रामीणों ने लंगूरगाड़ नदी के पास धरना दिया और कहा कि उनके गांव को सड़क से जुड़े हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन मुख्य सड़क से गांव को जाने वाली नदी पर आज तक पुल निर्माण नहीं करवाया गया। लेकिन 8 माह बीत जाने के बाद भी विधायक के आश्वासन पर पुल निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, जिस कारण ग्रामीणों को दोबारा से धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा। देखिए, हम पिछले 15 सालों से धरने पे बैठे हुए हैं, पुल की मांग कर रहे हैं। और पिछली बार हम आज से 8 महीने पहले भी हम जो है धरने पे बैठे थे। 11वें दिन में माननीय विधायक ऋतु खंडेटी द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने में पुल निर्माण के संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज 8 महीना बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है और आज हमें 8 महीने के बाद फिर आज 11वां दिन हम धरने पे हो गए और 12वें दिन आज हमने रोड जाम की है। और आज तक सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। भाजपा का क्षेत्र बूथ सम्मेलन हो रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं योगी जी, चलिए आपको सुनाते हैं। अपनी शहादत दी थी, अपना बलिदान दिया था और आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का मार्गदर्शन गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और पदाधिकारियों को प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी
पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश महामंत्री संगठन श्री सुनील बंसल जी, गोरखपुर क्षेत्र संगठन के प्रभारी राष्ट्रीय मंत्री श्री अरविंद मेनन जी, सह चुनाव प्रभारी और माननीय सांसद श्री विवेक ठाकुर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी। तो भाजपा का क्षेत्र बूथ सम्मेलन गोरखपुर में आयोजित किया जा रहा था। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, प्रदेश भर के राजस्व विभाग के जुड़े रजिस्ट्रार कानूनगो कर्मचारी संघ हड़ताल पर हैं और पदोन्नति में विसंगति एवं विभाग के पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं। आंदोलित कर्मचारियों का कहना है कि शासन लगातार रजिस्ट्रार कानूनगो कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है और न्यायोचित मांग पर गंभीर नहीं है। यदि 25 नवंबर तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तो सभी कर्मचारी अपने पदों से त्यागपत्र देंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। ये हमारी मांग है, जो हमारा ये हमारी जो पुनर्गठन है हमारा राजस्व रजिस्ट्रार कानूनगो संघ का, उस पर हमारी मांग है कि हमारा जो कोटा जो हमारे को दिया गया है पदोन्नति के लिए वो समाप्त किया जाए और इसका एकीकरण किया जाए। अगर नहीं करती है सरकार तो हमारे प्रांतीय संगठन ने दिनांक 25 नवंबर को राजस्व परिषद देहरादून का घेराव करने का आह्वान किया है और वहाँ पर जो है हम लोग सभी उत्तराखंड के जितने रजिस्ट्रार कानूनगो है सभी रजिस्ट्रार कानूनगो पद से अपना त्यागपत्र इस सरकार को सौंप देंगे। लगातार महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अल्मोड़ा में पूर्व विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने रैली निकालकर विरोध जताया। आपको बता दें, इस दौरान तिवारी ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में लगातार गैस पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और बेरोजगारी आसमान पर पहुंच गई है। जिस तरह से लगातार प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराजमान है और उन्होंने लगातार चाहे पेट्रोल डीजल के दाम है उनमें बेतहाशा वृद्धि करी लगातार, और उसके साथ साथ चाहे रसोई गैस है, चाहे सब्जी के दाम हैं, और उसके साथ साथ जो बेरोजगारी इस समय चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और केंद्र की सरकार ने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज हमारा जो युवा है वो ठगा महसूस कर रहा है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले माह जो इस उत्तराखंड के दैवीय आपदा आई थी, और दैवीय आपदा में मानकों में ढील ना करते हुए या मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से जिन लोगों का व्यक्तिगत नुकसान हुआ है उनको राहत नहीं दी गई है। तो इन बातों को लेकर आज हम महंगाई, बेरोजगारी और आपदा को लेकर आज हम कांग्रेस के लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। थराली नगर क्षेत्र के भेटा वार्ड के ग्रामीणों का मोटरमार्ग निर्माण को लेकर चल रहा क्रमिक अनशन आपसी सहमति के बाद खत्म कर दिया गया है। उप जिलाधिकारी थराली सुधीर कुमार ने आंदोलनकारियों को जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया। आपको बता दें कि 1 नवंबर से चल रहे धरना प्रदर्शन ने 17 नवंबर को क्रमिक अनशन का रूप ले लिया था। लगभग 22 दिन चले लंबे धरने प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों और प्रशासन के बीच 1 सप्ताह के भीतर लोक निर्माण विभाग द्वारा सर्वे कार्य पूरा कराए जाने का आश्वासन मिला। 22 दिनों से चल रहा था, तो इस संबंध में आज प्रशासन से बातचीत हुई और प्रशासन से हमने कुछ अपनी बात इसमें रखी है। प्रशासन की सहमति से हम लोगों ने अपना आंदोलन आज स्थगित कर दिया। चौंडा भेटा सिलई और दूसरा नासिर बाजार वाले पे हमारा जो मैटर चल रहा है उस पे यथावत है। सारा संगठन ने साथ दिया, हमारा युवा साथियों ने। हम भेटा गाँव के लोग सड़क के संबंध में यहाँ पे आंदोलन में बैठे हुए थे। पूर्व में भी आज से लगभग 5 दिन पहले इस पे सहमति बनी थी। उनके द्वारा एक पृथक से अलाइनमेंट के लिए बताया गया था, तो उस पे एक्शन पीडब्ल्यूडी के द्वारा सर्वे भी करवा लिया गया है। काशीपुर क्षेत्र में इन दिनों चल रहे सड़क निर्माण कार्यों को लेकर आपको बता दें, सियासत तेज हो गई है। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने विधायक हरभजन सिंह चीमा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विधायक ने 20 वर्षों के अपने कार्यकाल में झूठ बोलने और जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि साहब तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया कि तत्काल प्रभाव से गड्ढे मुक्त हो। उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि गड्ढे मुक्त किस प्रकार से होंगे,
उन्हें केवल कागजों में ये दिखाना है कि साहब देखिए हमने सड़क बना दी, जबकि आप सड़क की गुणवत्ता देखेंगे यदि तो उसके ऊपर प्रॉपर मटेरियल नहीं लग रहा, उसको देखने वाला नहीं है, उसकी गुणवत्ता का कोई पैमाना नहीं है। रातों रात 2 घंटे के अंदर कोलतार पड़ रहा है और उसको लेयर बना दी जा रही है। चुनाव नजदीक आते ही जिस तरीके से दिन रात सड़कों के निर्माण कार्य का काम हमारे शहर में चल रहा है उसमें गुणवत्ता बिल्कुल शून्य है और ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी और मेयर जी के द्वारा उनकी इच्छा शक्ति में कमी रही है। अगर 4.5 वर्ष में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ और कितनी परेशानी शहर की जनता ने झेली है, उन परेशानी को तो कहीं अंत ही नहीं है। और जिस तरीके से अब चुनाव नजदीक आते ही तेजी से सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। खबर थाना सिडकुल से है, जहां पुलिस ने टीम गठित कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोरों की धरपकड़ के लिए दबिश दी और घटनास्थल का निरीक्षण किया और मुखबिर की सूचना पर 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं कब्जे से चोरी का सामान सहित चोरी की स्कूटी भी बरामद की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।